नाजुक बॉन्ड्स। एपिसोड 6। नाजुक बॉन्ड्स। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। एक समय की बात है, एक आरामदायक उपनगरीय पड़ोस में मोंटगोमरी परिवार रहता था। वे किसी भी अन्य परिवार की तरह ही एक साधारण परिवार थे, जिसमें सपने, आकांक्षाएं और कभी कभार होने वाली कलह थी। लेकिन जो चीज उन्हें अलग करती है, वह ऑनलाइन उद्यमिता की दुनिया में उनकी अनूठी यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जो उनके बंधनों का परीक्षण करेगी, उनकी मान्यताओं को चुनौती देगी और अंततः उन्हें अप्रत्याशित स्थानों पर ले जाएगी। मोंटगोमरी परिवार में मार्क और लिसा शामिल थे, जो अपने शुरुआती 40वें वर्ष में प्यारे माता पिता थे, और उनके दो बच्चे एमिली और डेविड दोनों किशोरावस्था में थे। मार्क एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे, जबकि लिसा घर से एक छोटा सा खानपान व्यवसाय चलाती थी। अपने करियर की मांगों के बावजूद वे हमेशा पारिवारिक रात्रिभोज, खेल रातों और रविवार को पार्क में सैर के लिए समय निकालते थे। एक शाम जब वे खाने की मेज पर बैठे थे, मार्क ने ऑनलाइन कमाई के अवसरों के विषय पर चर्चा की। वह ऐसे लोगों के बारे में पढ़ रहा था जिन्होंने ई-कॉमर्स, संबद्ध विपणन और अन्य ऑनलाइन उद्यमों के माध्यम से सफलता पाई थी, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उनके परिवार के लिए भी वहां कुछ हो सकता है। हमेशा व्यावहारिक रहने वाली लिसा को शुरू में संदेह हुआ। उसने अपना दिल और आत्मा अपने खानपान व्यवसाय में लगा दिया था, और ऑनलाइन उद्यमिता की अज्ञात दुनिया में कदम रखने का विचार कठिन था। लेकिन मार्क का उत्साह संक्रामक था, और वह संभावनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उनके बच्चे एमिली और डेविड इस विचार के प्रति अधिक ग्रहणशील थे। वे डिजिटल युग में बड़े हुए थे, जहां सोशल मीडिया प्रभावित करने वाले और यूट्यूब सितारे नई हस्तियां थे। ऑनलाइन पैसा कमाने का विचार उनकी पीढ़ी की डिजिटल जीवन शैली का स्वाभाविक विस्तार जैसा लग रहा था। और इसलिए सतर्क आशावाद के साथ मोंटगोमरी परिवार ने ऑनलाइन कमाई की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और यह देखने के लिए विभिन्न उपक्रमों में हाथ आजमाया कि उनके साथ क्या मेल खाता है। मार्क ने सहबद्ध विपणन की दुनिया की खोज की, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने वाली एक विशिष्ट वेबसाइट की स्थापना की। लिसा ने एटसी पर अपने घर का बना जैम और बेक किया हुआ सामान बेचने का प्रयोग किया, और स्थानीय कारीगरों का समर्थन करने के लिए उत्सुक खाद्य पदार्थों के बाजार में प्रवेश किया। इस बीच एमिली और डेविड ने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जहां उन्होंने ग्राहकों की एक वफादार फॉलोइंग को आकर्षित करने की उम्मीद में खाना पकाने, क्राफ्टिंग और गेमिंग में अपने रोमांच को साझा किया। शुरुआत में प्रगति धीमी और अनिश्चित थी। उन्हें तकनीकी खामियों से लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा तक चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मोंटगोमेरीज अगर लचीले नहीं थे तो कुछ भी नहीं थे, और उन्होंने अपने सपनों को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग, खोज इंजन अनुकूलन और सामग्री निर्माण के बारे में सब कुछ सीखते हुए सलाहकारों और ऑनलाइन संसाधनों की तलाश की। उन्होंने अपने उद्यम में अनगिनत घंटे लगाए, अपने कौशल को निखारा और हर गुजरते दिन के साथ अपनी रणनीतियों को परिष्कृत किया। और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनकी मेहनत रंग लाने लगी। मार्क की संबद्ध वेबसाइट ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया, आगंतुकों को आकर्षित किया और संबद्ध कमीशन के माध्यम से निष्क्रिय आय उत्पन्न की। लिसा की एटसी दुकान में ऑर्डर में वृद्धि देखी गई, क्योंकि उसके स्वादिष्ट घर के बने व्यंजनों के बारे में बात फैल गई। एमिली और डेविड के यूट्यूब चैनल ने उनके आकर्षक व्यक्तित्व और मनोरंजक सामग्री के कारण ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनके ऑनलाइन उद्यम बढ़े, वैसे वैसे मोंटगोमरी परिवार का आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। उन्होंने अपनी कमाई को वापस अपने व्यवसायों में निवेश किया, अपनी पहुंच का विस्तार किया और अपनी राजस्व धाराओं में विविधता लाई। उन्होंने नए उत्पादों, प्लेटफार्मों और मार्केटिंग तकनीकों के साथ प्रयोग किया, और डिजिटल क्षेत्र में जो संभव था उसकी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां और प्रलोभन आए। मोंटगोमेरीज ने खुद को ऑनलाइन दृश्यता के दबाव से जूझते हुए पाया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया एल्गोरिदम और डिजिटल रुझानों के लगातार बदलते परिदृश्य को नेविगेट किया था। उन्हें उन मित्रों और परिवार से आलोचना और संदेह का सामना करना पड़ा जो उनके अपरंपरागत करियर पथ को नहीं समझते थे। और उन्हें अपने ऑनलाइन प्रयासों और ऑफलाइन जीवन के बीच संतुलन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि डिजिटल युग में काम और आराम के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। फिर भी इस सब के दौरान मोंटगोमरी परिवार अपने साझा दृष्टिकोण और मूल्यों में एकजुट रहा। उन्होंने उतार चढ़ाव में एक दूसरे का समर्थन किया, अपनी सफलताओं का जश्न मनाया और संदेह के समय एक दूसरे को ऊपर उठाया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वे सबसे पहले इस यात्रा पर क्यों निकले थे, अपने और अपने प्रियजनों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए, और यह साबित करने के लिए कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और थोड़े से भाग्य के साथ कुछ भी संभव है। और जब वे आशा और उत्साह के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, मोंटगोमरी परिवार को पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ऑनलाइन कमाई की लगातार बढ़ती दुनिया में अभी भी सपनों का पीछा करना, लक्ष्य हासिल करना और रोमांच बाकी था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या चुनौतियां थीं, उन्होंने एक परिवार के रूप में प्यार, लचीलेपन और इस साझा विश्वास से बंधे हुए उनका सामना किया कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार अपने ऑनलाइन उद्यमों में गहराई से उतरा, उन्हें जीत और कठिनाइयों दोनों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प का परीक्षण किया और उनके संबंधों को मजबूत किया। मार्क की संबद्ध विपणन वेबसाइट ने गति प्राप्त करना जारी रखा, जिससे टिकाऊ ब्रांडों का समर्थन करने के लिए उत्सुक, पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या आकर्षित हुई। सावधानीपूर्वक शोध और रणनीतिक सामग्री निर्माण के साथ उन्होंने अपनी साइट को क्षेत्र में एक विश्वसनीय संसाधन के रूप में स्थापित किया, न केवल कमीशन अर्जित किया बल्कि उद्योग के नेताओं का सम्मान भी अर्जित किया। हालांकि मार्क को प्रतिस्पर्धी बाजार में आगे रहने, एल्गोरिदम परिवर्तनों और उपभोक्ता रुझानों को विकसित करने के लिए अपनी रणनीतियों को लगातार अपनाने की चुनौतियों से भी जूझना पड़ा। लिसा की एटसी दुकान तब फली फूली जब उसने अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करते हुए विभिन्न प्रकार के घरेलू व्यंजनों को इसमें शामिल किया, जिसमें कारीगरों के संरक्षण से लेकर लजीज पेस्ट्री तक शामिल थे। गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें अच्छी समीक्षाएं और वफादार ग्राहक दिलवाए, जो उनकी अगली पाककृतियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर भी लिसा को अपने हाथ से बने आकर्षण को बनाए रखते हुए, अपने उत्पादों को अलग करने वाले व्यक्तिगत स्पर्श को संरक्षित करने की इच्छा के साथ उत्पादन की मांगों को संतुलित करते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के दबाव का भी सामना करना पड़ा। एमिली और डेविड के यूट्यूब चैनल की लोकप्रियता बढ़ती रही, उनके वीडियो को हजारों बार देखा गया और उन्हें लगातार विज्ञापन राजस्व प्राप्त हुआ। हास्य, रचनात्मकता और प्रामाणिकता का उनका अनूठा मिश्रण सभी उम्र के दर्शकों को पसंद आया, जो उत्सुकता से उनके नवीनतम कारनामों और घटनाओं को देखने के लिए उत्सुक थे।
हालांकि एमिली और डेविड को स्कूल वर्क और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ लगातार अपलोड शेड्यूल बनाए रखने की चुनौतियों से भी जूझना पड़ा। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार ने अपने ऑनलाइन उद्यमों के उतार चढ़ाव को पार किया, उन्हें अपने साझा अनुभवों और एक दूसरे के लिए अटूट समर्थन में ताकत मिली। उन्होंने एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया, संदेह के समय में प्रोत्साहन के शब्द बोले और जब भी उनमें से किसी एक को ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसे वे अकेले नहीं पार कर सकते थे, तो मदद के लिए हाथ बढ़ाया। साथ मिलकर उन्होंने अनिश्चितता के तूफानों का सामना किया और अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहे। लेकिन जैसे जैसे उनका ऑनलाइन कारोबार बढ़ता गया, मोंटगोमरी परिवार ने खुद को नई दुविधाओं का सामना करते हुए पाया। वे अपनी संबद्ध साझेदारियों के पर्यावरणीय प्रभाव और प्रायोजित सामग्री की प्रामाणिकता के बारे में नैतिक सवालों से जूझ रहे थे। उन्होंने ऑनलाइन गोपनीयता और सुरक्षा की जटिलताओं को सुलझाया, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना और साइबर खतरों से खुद को बचाना सीखा। और उन्होंने स्क्रीन से अलग होने और एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ने के महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने ऑनलाइन प्रयासों और ऑफलाइन जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजने के लिए संघर्ष किया। फिर भी इस सब के दौरान मोंटगोमरी परिवार एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सफलता के अपने साझा दृष्टिकोण पर दृढ़ रहा। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य का सामना किया, यह जानते हुए कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और एक समय में एक क्लिक करके अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार के ऑनलाइन उद्यम फलते फूलते रहे, उन्होंने खुद को एक चौराहे पर पाया, सफलता की जटिलताओं और इसके द्वारा लाए गए विकल्पों से जूझ रहे थे। मार्क की सहबद्ध विपणन वेबसाइट उनके ऑनलाइन व्यवसाय की आधारशिला बन गई थी, जो निष्क्रिय आय का एक स्थिर प्रवाह उत्पन्न कर रही थी और साझेदारी चाहने वाले प्रमुख ब्रांडों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। हालांकि जैसे जैसे साइट की लोकप्रियता बढ़ती गई, मार्क को लाभ की तलाश में अपने मूल्यों से समझौता करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। वह उन उत्पादों को बढ़ावा देने के बारे में नैतिक दुविधाओं से जूझ रहे थे जो स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी के उनके सिद्धांतों के साथ संरेखित नहीं थे, वित्तीय सफलता और व्यक्तिगत अखंडता के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लिसा की एटसी दुकान एक हलचल भरे ऑनलाइन बाजार में विकसित हो गई थी, जहां ग्राहक उसकी स्वादिष्ट कृतियों को खरीदने के लिए उसके वर्चुअल स्टोरफ्रंट पर आने लगे थे। फिर भी जैसे जैसे उसके उत्पादों की मांग बढ़ी, लिसा ने खुद को उत्पादन और पूर्ति की मांगों से अभिभूत पाया। वह अपने परिचालन का विस्तार करने और मदद लेने के निर्णय से जूझ रही थी। उसे चिंता थी कि विस्तार करने से हस्तनिर्मित गुणवत्ता और विस्तार पर ध्यान देने से समझौता हो जाएगा, जिसने उसके उत्पादों को उसके ग्राहकों द्वारा इतना प्रिय बना दिया था। एमिली और डेविड के यूट्यूब चैनल ने प्रशंसकों की एक समर्पित संख्या एकत्र कर ली थी, जो उनके अगले वीडियो अपलोड का बेसब्री से इंतजार करते थे और सोशल मीडिया पर उनकी सामग्री से जुड़े रहते थे। हालांकि जैसे जैसे उनके दर्शक बढ़े, वैसे वैसे प्रसिद्धि और दृश्यता का दबाव भी बढ़ा। उन्हें ऑनलाइन ट्रोल्स और नफरत करने वालों की जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके हर कदम की निंदा की और उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। एमिली और डेविड ने निरंतर जांच के बीच अपनी आत्मबोध को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। वे सरल दिनों की लालसा कर रहे थे, जब वे निर्णय के डर के बिना सामग्री बना सकते थे। जैसे ही मोंटगोमरी परिवार ने इन चुनौतियों का सामना किया, वे अपने साझा मूल्यों और अटूट बंधन से ताकत प्राप्त करते हुए मार्गदर्शन और समर्थन के लिए एक दूसरे की ओर मुड़ गए। उन्हें कठिन निर्णयों और कठिन बातचीत से जूझना पड़ा, लेकिन अंततः वे स्वयं और भविष्य के प्रति अपने दृष्टिकोण के प्रति सच्चे रहे। साथ मिलकर उन्होंने सफलता की जटिलताओं को पार किया, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और बाकी सबसे ऊपर अपने रिश्तों को प्राथमिकता देने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। और जब वे आशा और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, तो वे जानते थे कि चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां हो, वे उनका सामना एक परिवार के रूप में प्रेम, लचीलेपन और इस साझा विश्वास के साथ मिलकर करेंगे कि हमेशा कुछ भी संभव है। ऑनलाइन कमाई की बढ़ती दुनिया। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार अपने बढ़ते ऑनलाइन उद्यमों की जटिलताओं से जूझ रहा था, उन्होंने खुद को अपनी नई सफलता के प्रबंधन की वास्तविकताओं से भी जूझते हुए पाया। अपने नैतिक सिद्धांतों और वित्तीय लाभ के आकर्षण के बीच फंसे मार्क ने खुद को एक चौराहे पर पाया। बहुत आत्ममंथन और विचार विमर्श के बाद उन्होंने अपने मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहने का कठिन निर्णय लिया, भले ही इसका मतलब आकर्षक प्रायोजन सौदों को ठुकराना था जो स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं थे। हालांकि इस निर्णय ने शुरू में उनकी सहबद्ध विपणन वेबसाइट के लिए चुनौतियां पेश की, मार्क को यह जानकर सांत्वना मिली कि वह खुद के प्रति सच्चे रह रहे हैं और अपने परिवार और अनुयायियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। लिसा को अपनी एटसी दुकान के हस्तनिर्मित आकर्षण को बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। उसने अपने उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रचनात्मक समाधान ढूंढे। उन्होंने स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों की मदद ली और साझेदारियां बनाई, जिससे उन्हें गुणवत्ता या प्रामाणिकता से समझौता किए बिना अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करने की अनुमति मिली। सावधानीपूर्वक योजना बनाने और विस्तार पर ध्यान देने के साथ लिसा अपनी उत्पादन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और उसी स्तर की उत्कृष्टता प्रदान करने में सक्षम रही जिसकी उसके ग्राहक अपेक्षा करते थे। एमिली और डेविड प्रसिद्धि और दृश्यता के दबाव से जूझ रहे थे। उन्हें भाई बहन और सहयोगी के रूप में अपने बंधन में ताकत मिली। उन्होंने ऑनलाइन आलोचना और नकारात्मकता को अपने दर्शकों के लिए खुशी और प्रेरणा लाने वाली सामग्री बनाने के अपने जुनून को आगे बढ़ाने से रोकने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रशंसकों का एक सहायक समुदाय तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके मूल्यों को साझा करते थे और उनकी प्रामाणिकता की सराहना करते थे। अपने लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के माध्यम से एमिली और डेविड पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरे और भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार ने ऑनलाइन कमाई की अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें एहसास हुआ कि सफलता केवल वित्तीय लाभ या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, यह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के बारे में है। उन्होंने सीखा कि सच्ची सफलता उनके बैंक खातों के आकार या उनके अनुयायियों की संख्या से नहीं मापी जाती, बल्कि दुनिया पर उनके प्रभाव और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत से मापी जाती है। और इसलिए साहस, लचीलेपन और अटूट दृढ़ संकल्प से लैस मोंटगोमरी परिवार आगे बढ़ा, भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे अपनाने के लिए तैयार और आश्वस्त था कि जब तक वे खुद और एक दूसरे के प्रति सच्चे रहेंगे, वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी क्रमशः प्रॉस्परस टीम।